चैत नवरात्र हो या शारदीय नवरात्र, जब हम घट की स्थापना करते हैं, देवी शक्ति माँ भगवती का हम आवाहन करते हैं, तो उनके आवाहन के पश्चात हम षोडश मातृकाओं का भी स्मरण करते हैं, उनका आवाहन करते हैं और उनकी स्थापना करते हैं। षोडश मातृकाएं जो है माँ दुर्गा की ही 16 शक्तियाँ हैं, उनकी 16 स्वरूप हैं और उनकी 16 ऊर्जाएं हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि उनकी 16 विभूतियाँ हैं। जो नवरात्र होता है वो 9 दिन और नवरात्रियों की पूजा होती है। तो यह पूजा जो एक दिन का नहीं होता है, काफ़ी लंबा हमारा पूजा होता है। तो अपनी मंगल कामना के लिए हम जो अपना कार्य कर रहे हैं वो बिना किसी विघ्न बाधा के वो पूर्ण हो जाए। हम जो कार्य कर रहे हैं उसे हमें सिद्धि प्राप्त हो, हम जो कार्य कर रहे हैं उसका पूर्ण फल हमें प्राप्त हो। तो इस मंगल कामना से हम षोडश मातृकाओं की स्थापना करते हैं और उनका पूजन करते हैं। तो नवरात्रि के समय में षोडश मातृकाओं का आवाहन, उनका स्मरण, उनका पूजन अति महत्वपूर्ण और अति आवश्यक होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हम स्वयं से घर पे कैसे षोडश मातृकाओं की हम स्थापना कर सकते हैं, उसमें क्या क्या सामग्री लगती है और उनका पूजन करने का क्या तरीका है। तो आज मैं षोडश मातृका का संक्षिप्त रूप से पूजन करना आपको बताऊंगी इस वीडियो में। तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के संग, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कीजिएगा। तो चलिए आगे का वीडियो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि षोडश मातृका की स्थापना के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। तो चौकी चाहिए हमें षोडश मातृका की स्थापना के लिए। एक हम उस पर चौकी पे लाल कपड़ा भी बिछा सकते हैं और हम पीला कपड़ा भी हम बिछा सकते हैं। इसके पश्चात हमें गेहूँ चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पे देखिए आप पान है, सुपारी है, इलायची है और लौंग है। यहाँ पे हमें चाहिए कुमकुम या रोली जिसे बोल सकते हैं। यहाँ पे हल्दी चाहिए, अक्षत चाहिए, दक्षिणा चाहिए, दीपक चाहिए, यहाँ पे धूप रखा हुआ है, धूप चाहिए। भोग में अभी मैंने मिश्री यहाँ लगाया हुआ है, आप अन्य भी कुछ ले सकते हैं भोग के लिए। सुपारी चाहिए, पुष्प चाहिए और यहाँ पे हमें जल चाहिए। इतनी सामग्रियाँ लगेंगी हमें षोडश मातृका की स्थापना के लिए। तो आइए अब देखते हैं कि षोडश मातृका की स्थापना हमें किस तरीके से करनी है। तो सबसे पहले हम अपनी चौकी की तैयारी कर लेंगे षोडश मातृका की स्थापना के लिए। तो इस पर लाल कपड़ा बिछा लेंगे या फिर आप पीला कपड़ा भी बिछा सकती हैं। और इस पर अगर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर इस पर हम केवल कपड़ा बिछाते हैं तो क्योंकि वो लंबी पूजा हमारी होती है, 9 दिनों की होती है, तो अगर ज़रा सा भी हिलेगा ये तो जो इस पर हम सामग्रियाँ रखेंगे वो सब डिसबैलेंस हो जाएगा। तो इसलिए कपड़ा बिछाने के पश्चात इसको रक्षा सूत्र से, इसको हम जिसको मौली भी बोलते हैं, इससे इसको सिक्योर कर लीजिए। चारों तरफ से इसको बांध लीजिए ताकि ये जरा सा भी अगर हिले भी तो कोई भी इसमें डिसबैलेंस ना हो, जिसपे इसमें सामग्रियाँ हम चढ़ाएं और रखें, क्योंकि एक दिन की बात नहीं है, ये लंबे समय की बात है। तो सबसे पहले हम षोडश मातृका की इसमें स्थापना करेंगे। मातृकाओं का 16 कुंज हमें बनाना है। तो अपने राइट हैंड से हम 16 कुंज बनाना शुरू करेंगे। 4-4 का हम बनाएंगे। और ध्यान रखेंगे कि हम जो बनाएंगे उसकी थोड़ी सी जो वो हो, उसमें गैपिंग जो हो एक बराबर में हो, तो देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। षोडश मातृकाओं की स्थापना करना जो नवरात्रि में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इस तरीके से हम जो है षोडश मातृका का 16 कुंज हम बना लेंगे हम। और जो गेहूँ हम प्रयोग करेंगे, ध्यान रखिएगा, कोशिश करिएगा कि वो जो गेहूँ है धुला हुआ हो, बिल्कुल साफ़ सुथरा हो, उसमें गेहूँ खून वगैरह उसमें ना लगा हो। और जो हम पुंज बनाएंगे, प्रयत्न करके कोशिश करके कि सब जो पुंज हमारे हैं 16 पुंज वो इक्वल में होने चाहिए। अब थोड़ा बहुत तो आगे पीछे हो जाता है, लेकिन प्रयत्न करके उस पर हमें इक्वल बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। हो सकता है कि मेरा भी थोड़ा बहुत कुछ हो आगे पीछे, तो इस तरीके से आप भी कर लीजिएगा। फिर उसके पश्चात 16 पुंज पे हमें एक एक हमें सुपारी रखनी है। और षोडश मातृका की जो सब तैयारियां होती हैं
ये सब हम लोग पहले से भी, जैसे नवरात्रि के कलश की स्थापना हम करते हैं, तो ये जो तैयारी है हम पहले भी सब तैयारियां करके रख सकते हैं, क्योंकि उस समय इतनी जल्दीबाजी रहती है। पहले दिन तो ये सब स्थापना पहले दिन ही की जाती है, इतनी जल्दीबाजी रहती है कि फिर समय नहीं मिल पाता है। तो आप ऐसे तैयारी करके पहले से रखिए, और जब कलश की स्थापना कर लीजिए और गणेश जी की स्थापना कर लीजिए, दीपक आपका प्रज्वलित हो जाए, तो उसके पश्चात फिर आप षोडश मातृका का आवाहन करिए और उनका पूजन करिए। इस तरीके से हमें 16 जो है ऐसे बना के अपना षोडश मातृका का जो हमें 16 पुंज हमें बना लेना है। और ध्यान रखिएगा कि 16 षोडश मातृकाओं का पूजन तभी किया जाता है जब कलश की स्थापना हो जाए, देवी शक्ति का आवाहन हो जाए, दीपक आपका प्रज्वलित हो जाए और गणेश भगवान का पूजन हो जाए। गणेश पूजन के पश्चात ही षोडश मातृका का पूजन प्रारंभ किया जाता है। तो इसके 16 पुंज बनाने के पश्चात हमें अब आवाहन की मुद्रा बनानी है, आवाहन करना है। हमें अपने दोनों हाथों को, हथेलियों को आपस में मिला के ऐसे दोनों अंगूठों को अंदर कर लेना चाहिए। तो ये हो गया आपका आवाहन मुद्रा। अगर आप मुद्रा करके बुलाते हैं तो ये पूजा के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, और ऐसे आवाहन मुद्रा आप किसी भी पूजा में भी कर सकते हैं। तो ऐसे आप आवाहन की मुद्रा बनाएंगे और उसके पश्चात आप मंत्र बोलेंगे। आप चाहिए तो षोडश मातृका का जो आप आवाहन करेंगे आप हिंदी में भी कर सकते हैं। अगर आप संस्कृत नहीं बोल सकते हैं तो हिंदी में भी आप षोडश मातृका का आवाहन कर लीजिए कि हे षोडश मातृका, मैं आपका आवाहन कर रही हूँ, आप यहाँ पे आइए, मेरी पूजा में स्थापित होइए और मेरी पूजा को पूर्ण और सफल कीजिए। तो ऐसे भी आप आवाहन कर सकते हैं। अभी मैं आपको संस्कृत में मंत्र के संग बता रही हूँ, मैं स्क्रीन पर उसको लिख भी दे रही हूँ, अब उसको देख के पढ़ के भी आप उसको बोल सकते हैं। तो मंत्र आपका आवाहन का इस तरीके से होगा। ओम गौरी पद्मा शची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना स्वधा स्वाहा माता लोकमाता हृष्टि पुष्टि तुष्टि कुलदेवता षोडश मातृकाभ्यो नमः। इतना बोलने के पश्चात हाथ में पुष्प ले लीजिएगा, दोनों हाथों से लीजिएगा, ऐसे करके हाथ लगा के किया जाएगा। हाथ में पुष्प लेके फिर आप बोलिएगा ओम षोडश मातृकाः इहाँ गच्छ इह तिष्ठ मम पूजाम गृहाण। ऐसे करते हुए ऐसे आप यहाँ पे रख दीजिएगा, पूजा फूल छोड़ दीजिएगा। ठीक है। इसके पश्चात हमने आवाहन कर लिया, षोडश मातृका का आवाहन हो गया। अब इसके पश्चात इनका हम दसोपचार विधि से पूजन करेंगे। 10 उपचार विधि से, जैसे पंचोपचार विधि होता है, षोडशोपचार विधि होता है, वैसे ही दसोपचार विधि भी होता है, जिसे हम 10 उपचार से इनका हम पूजन करेंगे। और ध्यान रखिएगा कि जैसे कलश की स्थापना पहले दिन की जाती है और अखंड दीपक का प्रज्वलन पहले दिन किया जाता है, ऐसे ही षोडश मातृका का स्थापना भी प्रतिपदा तिथि को ही किया जाता है। प्रतिदिन नहीं, केवल एक दिन करना होता है और प्रतिदिन इनका 9 दिन इनका हमें पूजन अर्चन करना होता है। और जब दसवीं में हम पारण करते हैं, कुछ लोग अष्टमी में भी कर लेते हैं, तो दसवीं में जब हम पारण करते हैं तो इनका फिर हम विसर्जन करते हैं। और जो ये जो जितनी सामग्रियाँ हैं जो हमने चढ़ाया हुआ है, इसको आप किसी पंडित को आप दान कर सकते हैं। तो इसके पश्चात हमें दसोपचार विधि से कैसे पूजन करना है वह मैं आपको बता रही हूँ। पंचपात्र में आप जल लीजिएगा और एक खाली पात्र आप लीजिएगा। इसमें जो भी जल आप लीजिएगा खाली पात्र में आप जल गिरा दीजिएगा, और इसको जब पूजन हो जाए तो इस जल को आप किसी पेड़ पौधे में आप डाल दीजिएगा। तो सबसे पहले हम षोडश मातृका के जब हमने आवाहन कर लिया तो उसके पश्चात हम उनका कहेंगे ओम, ऐसे आचमनी में हम जल लेंगे। ओम गौर्यादि षोडश मातृकाभ्यो नमः पादयोः पाद्यम समर्पयामि। ऐसे घुमा के से खाली पात्र में हम जल गिरा देंगे। उसके पश्चात पुनः हम आचमनी जल लेंगे, फिर बोलेंगे ओम गौर्यादि षोडश मातृकाभ्यो नमः शिरसि अर्घम समर्पयामि। ऐसे घुमाते हुए षोडश मातृका को फिर हम इसको जल को गिरा देंगे। ठीक। उसके पश्चात फिर हम सभी को, जितनी षोडश मातृकाएँ हैं, 16 मातृकाओं को हम इसमें इनको हल्दी चढ़ाएंगे, कुमकुम चढ़ाएंगे और अक्षत चढ़ाएंगे हम। ठीक है। ये अब मैंने दिखाया ही था, कुमकुम और ये हल्दी। ठीक है। तो हम लेंगे ये ओम षोडश मातृकाभ्यो नमः गंधाक्षतम समर्पयामि। तो सबके ऊपर हम 16 लोग के ऊपर ये यहाँ से हमेशा अपने राइट साइड से पूजा आरंभ करनी चाहिए। राइट साइड में जो हमारा है एक एक ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है। तो ऐसे ही आप सबके ऊपर हल्दी से पहले लगाएंगे। ठीक है। उसके पश्चात सबके ऊपर आप कुमकुम लगाएंगे, आप 16 षोडश मातृका के ऊपर। ठीक। ऐसे ही फिर आप अक्षत लेंगे और अक्षत भी आप 16 लोगों के ऊपर अलग अलग भी चढ़ा सकते हैं या फिर एक जगह भी आप ऐसे चढ़ा सकते हैं। फिर उसके पश्चात आप लेंगे पुष्प।
पुष्प लीजिएगा और आप मंत्र बोलेंगे, ओम गौर्यादि षोडश मातृकाभ्यो नमः पुष्पम समर्पयामि, सबको दिखाते हुए। तो एक जगह आप पुष्प ऐसे रख दीजिएगा, ठीक है। फिर आप बोलेंगे, फिर इसके पश्चात आपको धूप दिखानी है। आप बोलिएगा, ओम गौर्यादि षोडश मातृकाभ्यो नमः धूपम आघ्रापयामि, इसको जला के सभी लोगों को आप धूप दिखा दीजिएगा। इसके पश्चात आपको दीप दिखाना है। ओम गौर्यादि षोडश मातृकाभ्यो नमः दीपम दर्शयामि, आप दीपक दिखाइएगा। इसके पश्चात आप नैवेद्य उन्हें अर्पित कीजिएगा षोडश मातृका को। ओम गौर्यादि षोडश मातृकाभ्यो नमः नैवेद्यम समर्पयामि, नैवेद्य में मैं जैसे मैंने अभी मिश्री रखा हुआ है, तो नवरात्रि के समय पे हमारे घर में सब कुछ उपलब्ध होता है। आप उन्हें फल भोग लगा सकिएगा, कोई मिष्ठान है वो आप भोग लगा दीजिए, अगर आपने हलवा वगैरह बनाए तो आप भोग लगा दीजिए, नारियल आप भोग लगा सकती हैं, कोई भी मतलब जो भी आपको भोग की सामग्रियाँ हैं आप अर्पित कर सकती हैं। नैवेद्य अर्पित करने के पश्चात एक आचमनी जल देना है। ओम गौर्यादि षोडश मातृकाभ्यो नमः आचमनीयम समर्पयामि, ऐसे आपको आचमनी देनी है। उसके पश्चात तांबूल देना है माता को मुख शुद्धि के लिए। इसके लिए आप एक पान का पत्ता लीजिएगा, उस पर सुपारी रख लीजिएगा, एक खड़ी सुपारी, एक इलायची रख लीजिएगा और 2 लौंग रख लीजिएगा। और ध्यान रखिएगा जो लौंग हो उसमें फूल लगा हुआ हो। 2 लौंग लेके हाथ में लेके आप बोलेंगे, ओम गौर्यादि षोडश मातृकाभ्यो नमः तांबूलम समर्पयामि, ऐसे सबको दिखाते हुए तांबूल आप एक जगह आप रख दीजिएगा। किसी पात्र, किसी अलग से बर्तन में भी आप रख सकते हैं और यहाँ भी रख सकते हैं। कोशिश करिए कि किसी अलग बर्तन में रखिए ताकि यहाँ पे जो हमने रखा हुआ है ये कोई भी डिस्टर्ब ना हो। अभी मैं दिखाने के लिए आपको यहीं पे रख दे रही हूँ। उसके पश्चात दक्षिणाएं हम चढ़ाएंगे। ओम गौर्यादि षोडश मातृकाभ्यो नमः दक्षिणां समर्पयामि, ऐसे सबको देखते हुए दक्षिणा आप अर्पित कीजिएगा। दक्षिणा में आप 1 का सिक्का भी आप अर्पित कर सकते हैं, आप 11 रुपया भी अर्पित कर सकते हैं, 21 रुपया भी अर्पित कर सकते हैं, 51 भी कर सकते हैं, वो आपकी सामर्थ्य के ऊपर है। ऐसा नहीं है कि हमें दिखाना है किसी को कि हमने इतना पैसा चढ़ाया, तो जो आपके पास हो उतना आप दक्षिणा अर्पित कीजिएगा। तो ये हो गया हमारा दसोपचार विधि से पूजन। उसके पश्चात जो है हम प्रार्थना करेंगे उनसे, हाथ में पुष्प लेंगे, हाथ में पुष्प ले लीजिएगा। हाथ में पुष्प लेके हिंदी में अगर आप कर सकते हैं, मतलब अगर आपको संस्कृत नहीं आती तो आप हिंदी में उनसे प्रार्थना कीजिएगा कि हे षोडश मातृका, आप मेरी जो पूजा है बिना किसी विघ्न बाधा के ये पूर्ण हो जाए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। मुझे मेरे कार्य में सिद्धि प्राप्त हो, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। और जो भी मैं नवरात्रि का पूजन कर रही हूँ ये कि जो है इससे मुझे आरोग्य प्राप्त हो, सुख समृद्धि प्राप्त हो। और जो भी मनोकामना आपकी है उस पूर्ति कीजिए कि इस मनोकामना से मैं अपने नवरात्रि की पूजन कर रही हूँ, तो आप मेरी इस मनोकामना को अब पूर्ण कीजिए। तो ऐसे करते हुए माता से आप प्रार्थना कीजिए। संस्कृत में भी जैसे अगर आप प्रार्थना करना चाहते हैं तो मैं संस्कृत में आपको बोल दे रही हूँ, स्क्रीन पे मैं लिख दे रही हूँ, उसको आप देख लीजिए। ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्गः धन्यास्त एव निवृत्तात्मज भृत्यदारा येषां सदा अभ्युदयदा भवति प्रसन्ना, ऐसे बोलते हुए माता से प्रार्थना कीजिए। तो ये हो गया आपका षोडश मातृका की स्थापना। अभी मैं आपको बताती हूँ कि इनके नाम जो है अलग अलग करके मैं बता रही हूँ षोडश मातृकाओं का, ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो हमेशा अपने राइट साइड से हम पूजा प्रारंभ करेंगे। तो यहाँ पे हमारी हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग में मंत्र बोला था ना, ओम गौरी पद्मा सची मेधा, तो वही मैं आपको बता रही हूँ अलग अलग नाम करके। गौरी, पद्मा, सची, मेधा, सावित्री, विजया, जया, देवसेना, स्वधा, स्वाहा, माता जिसे मातृ भी बोलते हैं, माता, लोक माता, हृष्टि, पुष्टि, तुष्टि और कुलदेवता। तो ये हमारा हो गया षोडश मातृकाओं के जो नाम है, ठीक है। तो ऐसे ही नाम इनका आपको अवश्य याद होना चाहिए, तो आपको इसे पूजा करने में बहुत ही आसानी रहेगी। इसीलिए मैंने मंत्र स्क्रीन पे लिख दिया है, उसको आप देख लीजिएगा। तो ये हो गया हमारा संक्षिप्त तरीके से षोडश मातृका का पूजन का विधि। इसमें क्या क्या सामग्रियाँ लगती हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। आप बहुत ही आसानी से अपने घर में षोडश मातृका की स्थापना आप कर सकते हैं, अपना पूजन आप कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा
और अपने दोस्तों मित्रों के संग भी शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।